Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another important topic related to immunity, that is disorders of immune system. Disorders includes those diseases which affects the functioning of our immune system. There are generally three categories of diseases which affects the functioning of immune system. Those includes first autoimmune diseases, autoimmune diseases. Second type of diseases includes immunodeficiency diseases. And third type of disease includes allergy. द इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीजेस जो है यहाँ पर, ये जो इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, इसमें दो कैटेगरीज के डिजीजेस हैं जिनसे हमारी इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है. इट इंक्लूड्स प्राइमरी इम्यूनोडेफिशियंसी डिजीजेस एंड सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशियंसी डिजीजेस. ये जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस जो होते हैं ये बचपन से ही बच्चे में होती है. दे आर फ्रॉम बर्थ, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस. और जो सेकेंडरी होते हैं दे अराइज आफ्टर बर्थ, ये आफ्टर बर्थ अराइज होती है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस. तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तो टुडेज टॉपिक विल बी अबाउट ऑटोइम्यून डिजीजेस. ऑटोइम्यून डिजीजेस. ऑटोइम्यून डिजीजेस. Autoimmune disease. In previous lectures, we have discussed that the cells of immune system, they have a property. That property is called self tolerance. हमारी जो immune cells हैं, immune cells जो है, particularly B and T lymphocytes, जिनको हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहां पर बेटा हमने ये देखा है कि इन सेल्स में एक प्रॉपर्टी है. उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ टॉलरेंस. And due to this self tolerance, the immune cells, they recognize between self and non-self invaders. कि इस प्रॉपर्टी की बदौलत they recognize between self and non-self. ये रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी बॉडी में कि कौन अपनी बॉडी के सेल्स हैं और कौन इन्वेडर्स हैं, कौन से सेल्स बाहर से आए हैं. Therefore, they protect us due to our immune cells from attacking due to this property. But sometimes what happens? This self-tolerance is broken. ये खत्म हो जाता है कि ये self-tolerance इन cells में जो होती है. जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है cells में, what they did? They start attacking cells. अपनी बॉडी की जो अपनी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट दे स्टार्ट अटैकिंग. ये अटैक करते हैं अपने सेल्स को भी, एंड दे ट्रीट देम एज नॉन सेल्फ, एंड दिस इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज. बिकॉज when the immune cells attack their own cells, what happens? The functioning of that organ is getting affected. और उससे क्या होता है
कि दैट इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, और उस डिजीज को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो देयरफॉर वी कैन डिफाइन ऑटो इम्यून डिजीज इज दैट, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिजीज where the immune system attacks their own body cells, तो उस डिजीज को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। किसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज? उस डिजीज को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज कि जहां पर इम्यून सिस्टम अपने बॉडी सेल्स को अटैक करता है। क्यों अटैक करता है? बिकॉज द इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज द बॉडी सेल्स, दे फेल्स टू रिकॉग्नाइज वेदर द बॉडी सेल्स आर सेल्फ और नॉन सेल्फ, एंड दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। नाउ अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों ऐसा होता है? डॉक्टर्स फेल टू प्रूव व्हाट आर द एक्चुअल कॉजेज फॉर दिस डिजीजेस, बट टू फैक्टर्स आर थॉट टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ डिजीजेस। दो फैक्टर्स को एट्रीब्यूट किया जाता है, फैक्टर्स फॉर और कॉजेज फॉर autoimmune diseases. Two factors are thought to be responsible for these autoimmune diseases. First factor is उसको मतलब जिसको ये माना जाता है जिसकी वजह से ये autoimmune diseases होते हैं, उसको कहते हैं जेनेटिक फैक्टर, और जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कॉज। And second, environmental cause. देखो अगर हम देखेंगे in some persons the genetic material makes them susceptible for autoimmune diseases. कुछ persons के जेनेटिक मटेरियल ऐसी होती हैं, जीन्स ऐसे होते हैं जो उसको ससेप्टेबल बनाते हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस के लिए। क्या होता है कि इनकी सेल्स में जीन्स जो होते हैं दे गेट म्यूटेटेड, वो म्यूटेट हो जाते हैं, एंड आफ्टर गेटिंग म्यूटेटेड व्हाट दे डिड कि जब उन सेल्स के जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वहां पर एंटीबॉडीज, डिफॉर्म्ड एंटीबॉडीज बनते हैं, और क्या होता है कि वहां पर डिफॉर्म्ड एंटीबॉडीज बनते हैं, एंटीबॉडीज या ये बनते हैं या क्या बनते हैं, या डिफॉर्म्ड टी सेल्स बनते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, जिनको टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और क्या बनते हैं, और MHC मॉलिक्यूल्स वो भी डिफॉर्म्ड बनते हैं, और उससे क्या होता है कि उससे डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। ये देखा गया है कि ये जो है जेनेटिक कॉज, यूजुअली ये जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं ये ज्यादा होते हैं फीमेल्स में कंपेयर टू मेल्स, और ये देखा भी गया है कि कुछ इथेनिक ग्रुप्स में ये ऑटो इम्यून डिजीजेस ज्यादा असर करते हैं कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एक ऑटो इम्यून डिजीज है, उसका नाम है ल्यूपस। ये जो ल्यूपस डिजीज है इट अफेक्ट्स मोर अफ्रीकन अमेरिकन्स, ये उनमें ज्यादा है ये ल्यूपस। ये एक डिजीज है, इसको हम इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो यहाँ पर आप ये याद रखो कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस कुछ इथेनिक ग्रुप्स में ज्यादा मैनिफेस्ट होते हैं कंपेयर टू अदर। फॉर एग्जांपल ल्यूपस को आप देखो, इट अफेक्ट्स मोर अफ्रीकन अमेरिकन्स कंपेयर टू यूरोपियंस, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर इन्वायरमेंटल कॉजेस में क्या देखा गया है
कि कुछ काजेस होते हैं कि जिससे इन्फेक्शंस आता है, इन्फेक्शंस की वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं। इसी तरह से कुछ मतलब रेज होते हैं जिनको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट वायलेट रेज की वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीजेस मैनिफेस्टेड होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एंटीबायोटिक्स की वजह से, इसी तरह से वेस्टर्न फूड जो है, वेस्टर्न फूड जो है जिसमें ये फास्ट फूड्स आते हैं, क्योंकि ये जो वेस्टर्न फूड इसमें ज़्यादा फैट्स होता है, इसमें ज़्यादा मतलब इट इज शुगर रिच भी होता है, इट इज ऑल्सो थॉट to be a cause for autoimmune diseases. Therefore, अगर हम देखेंगे in human beings there are more than 80 autoimmune diseases. 80 more than autoimmune diseases देखे गए हैं human beings. more than 80 autoimmune diseases को डिस्कवर किया गया है ह्यूमन बीइंग्स में। और इस यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिजीजेस देखेंगे। और जो पहली ऑटो इम्यून डिजीज जो हम यहाँ पर उठाएंगे तो थोड़ा सा हमें इसमें देखने हैं कि उनको उतना डीप हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ डिजीज, इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिजीज। पहली जो ऑटो इम्यून डिजीज जो हम यहाँ पर उठाएंगे दैट इज अबाउट आर्थराइटिस। ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसमें क्या होता है, इस वाली डिजीज में क्या होता है कि यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडी जी एंड एंटीबॉडी एम प्लस इसमें क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इनको हमने डिस्कस किया है जब हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी और वो नॉन सेल्फ इम्यूनिटी को डिस्कस किया है, तो वहां पर हमने इनको पढ़ा है। तो आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि एंटीबॉडी, ये जो दो एंटीबॉडीज प्लस कंप्लीमेंट सिस्टम, दे गेट एक्युमुलेटेड इन आवर जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स हैं पर एल्बो है, नी है, ये यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग एक्युमुलेटेड एट द जॉइंट्स व्हाट दे डिड, ये क्या करते हैं, दे अटैक द आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ पर जॉइंट्स पे एक कार्टिलेज होती है, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। प्लस क्या होते हैं यहाँ पर बून होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूजिक बून। तो ये जो होते हैं ये एंटीबॉडीज प्लस कंप्लीमेंट सिस्टम ये उसी को अटैक करता है। जब ये अटैक करते हैं फिर क्या होता है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होती है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, इसके ये सिम्टम्स होते हैं कि ऐसे पर्सन में यहां पर जॉइंट्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। इन्फ्लेमिंग जो होती है यहां पर, तो ये यहां पर इन्फ्लेमिंग होती है। और क्या होते हैं, जॉइंट्स रेड हो जाते हैं, रेडनेस भी हो जाते हैं। और क्या होता है, पेन भी होती है, जबरदस्त पेन भी होती है जॉइंट्स पर। और क्या होते हैं, ड्यू टू अटैक ऑन कार्टिलेज व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स द जॉइंट्स बिकम स्टिफ। ये स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट्स बिकम स्टिफ, ये स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। एंड अब देखो ये इसी को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जब फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर खाली इन सिम्टम्स को ना वो वहां पर ऐसे मेडिसिन देते हैं, फिर सिम्टम्स को हम इलाज करते हैं। तो इट इज इनक्यूरेबल, इसको क्यूर नहीं कर सकते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होते हैं इनको क्यूर नहीं करते हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं उन्हीं सिम्टम्स को डॉक्टर वहां पर प्रिस्क्रिप्शन देता है ताकि इसकी सिम्टम्स मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो और एक ऑटो इम्यून डिजीज को यहाँ पर हम पढ़ेंगे which affects the human beings is second type of autoimmune disease जिसको हम यहाँ पर इसको हम कहते हैं मल्टीपल
स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस, देखो ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, दिस इज ए नर्व सेल, जिसको आपने पीयूसी में पढ़ा होगा, नर्व सेल। ये इसका ये साइटॉन, ये है इसका साइटॉन सेल बॉडी जिसको कहते हैं। इसका यहाँ पर होता है लॉन्ग टेल जैसा, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, इस एक्सॉन के इर्द गिर्द एक शीथ होता है, उस शीथ को हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। देखो इस माइलिन शीथ की क्या फंक्शन है नर्व सेल में? द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज टू इंसुल्यूट दिस एक्सॉन। ये इसको इंसुल्यूट करता है, इंसुलेशन देता है। फिर क्या होता है इस इंसुलेशन की, इससे क्या होता है? देखो इससे ये होता है कि जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है इस एक्सॉन के थ्रू, वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये जो माइलिन शीथ होता है, इम्यून सेल्स इसी माइलिन शीथ को अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स पर जो ये माइलिन शीथ होता है, इसी के खिलाफ यहाँ पर और एंटीबॉडीज बनते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ये जो माइलिन शीथ होता है, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ये माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, न्यूरॉन्स में व्हाट हैपेंस, जो न्यूरो इंपल्स की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, वो बहुत स्लो हो जाती है। एंड एज अ रिजल्ट जिस पर्सन में ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं? देखो उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स, देखो उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट सिम्टम ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज नंबनेस। सेकंड वीकनेस, ये बहुत वीक होता है ऐसा इंसान। एंड थर्ड जो होता है, जब इसकी स्पीड कम होती है, बैलेंस जो है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। बैलेंस डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या होता है जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है, फिर क्या होता है कि इसकी जो वॉकिंग है, ऐसा इंसान इस तरह से चलता है, थरथराहट ऐसे इंसान को होती है। ठीक है ना, तो इस तरह जब ये इंसान चलता है, इसको इस तरह से मतलब दोनों लिम्ब्स में, टांगों में भी और जो होते हैं आर्म्स, बॉडी में भी, सारी बॉडी में इस तरह से थरथराहट होती है। तो देयरफॉर क्योंकि यहाँ पर बैलेंस डिस्टर्ब होती है, तो इसमें बहुत थरथराहट भी होती है। फिर आफ्टर 10 to 15 इयर्स ऐसे पर्सन को फिर सपोर्ट करना पड़ता है वॉकिंग के लिए। ऐसा इंसान फिर खुद नहीं चल पाता है, इसको सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। जब ये डिजीज, जब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस एडवांस होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ऑटो इम्यून diseases, and there is no cure for this autoimmune disease as well. The second type of autoimmune disease. The third type of autoimmune disease जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वो है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। हमारे पास दो टाइप्स की डायबिटीज है। एक डायबिटीज है डायबिटीज मेलाइटस 1, सेकंड है डायबिटीज मेलाइटस 2। ठीक है, तो जो डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट टाइप है, इसमें क्या होता है, यहां पर एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज ये क्या करते हैं, इट अटैक्स द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ पैनक्रियास, अटैक्स इंसुलिन producing cells of pancreas। पैनक्रियाज में एक सेल किस्म होता है जिनको हम कहते हैं बीटा सेल्स। इन बीटा सेल्स से, यहां से इन बीटा सेल्स से क्या निकलता है, इंसुलिन। तो वो हम अपने पढ़ा होगा एंडोक्राइनोलॉजी में, पीयूसी में। तो वहां पर सेल्स है बीटा सेल्स।
ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, इस डायबिटीज मेलाइटस इट अटैक्स दीस बीटा सेल्स। जब ये बीटा सेल्स पे ही अटैक करता है फिर क्या होता है कि इनकी फंक्शनिंग माल फंक्शनिंग हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट लेस इंसुलिन इज प्रोड्यूस, बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस होता है एंड एज अ रिजल्ट ऐसे पर्सन में डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 वहां पर प्रोड्यूस होता है। और जब डायबिटीज होता है तो वहां पर शुगर जो लेवल है ब्लड में दैट गेट्स राइजन, तो वो आपने पढ़ा है, फिर इसके सिम्टम्स भी आपने पढ़े होंगे एंडोक्राइनोलॉजी से, ठीक है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। और एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो हमें पढ़नी है, उसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी, फोर्थ टाइप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसको हम कहते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। देखो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या होता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनस की बाहर से एक लिनिंग होती है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, तो उसी म्यूकोसा उसी इंटेस्टाइनल लिनिंग की इन्फ्लेमेशन होती है यहाँ पर, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। कि इस डिजीज में हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं कि उनकी जो इंटरनल लिनिंग होती है वही इन्फ्लेम हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये जो है ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ये दो तरह की है हमारी बॉडी में। एक को हम कहते हैं कोहर्निस इन IBD इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, IBD। तो दूसरे को हम कहते हैं कोलाइट्स, जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं अल्सर कोलाइट्स कोलाइट्स, ठीक है, अल्सर कोलाइट्स। देखो कोहर्निस में क्या होता है, इन कोहर्निस में क्या होता है कि कोई भी पार्ट इन्फ्लेम होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, फ्रॉम माउथ टू अनस, मतलब माउथ से लेकर अनस तक, माउथ से लेकर अनस तक कोई भी पार्ट इन्फ्लेम हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कोहर्निस IBD, ठीक है। इसी तरह से अल्सर कोलाइट्स में क्या होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल के दो ही पार्ट्स इन्फ्लेम होते हैं, एक होती है इसमें अनस, दूसरा रेक्टम। अनस और नहीं, इसमें अनस नहीं, इसमें रेक्टम एंड कोलून, यहां पर इन्फ्लेमेशन होती है दो जगहों पर, कोलून और रेक्टम में इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्सर कोलाइट्स भी इसको कहते हैं। तो ये दो इन्फ्लेम होते हैं, तो ऐसे पर्सन्स में बहुत डिस्टर्बेंस रहती है विद रिगार्ड टू एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। इसी तरह से और एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो आपको मालूम होना चाहिए, जिसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, देखो बेटा ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, इन ग्रेव्स डिजीज इट अफेक्ट्स द थायराइड ग्लैंड। देखो क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है इसको एक्टिवेट एक हार्मोन करता है जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है TSH। तो ये TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, फिर इस थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उसको हम कहते हैं थायरोक्सिन। देखो यहां पर क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि इस थायराइड ग्लैंड में ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं, एंटीबॉडीज। ये ऑटो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, दीज ऑटो एंटीबॉडीज मिमिक दैट TSH, मिमिक। जब ये इसके साथ मिमिक करते हैं, व्हाट हैपेंस, द थायराइड ग्लैंड
गेट्स एक्टिवेटेड। इसको एक्टिवेट ये भी मतलब ये तब इसको एक्टिवेट करता है जब मतलब यहां से जरूरत होगा थायरॉक्सिन की, तब जाके ये टीएसएच निकलता है। बट यहां पर क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज जब बनते हैं, these ऑटो एंटीबॉडीज mimic this TSH। फिर क्या होता है, the cells of thyroid gland gets activated। यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं through these auto antibodies, and as a result there over production of thyroxines। बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और एज यू नो जब ज्यादा थायरॉक्सिन निकलेगा तो उससे क्या होता है, उससे डिजीज होती है। उस डिजीज को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। और इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसका पहला जो सिम्टम है, देयर ओकर इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की रेट बहुत तेज हो जाती है, और ऐसा पर्सन जो भी खाता है तो 10 मिनट के बाद कुछ नहीं होता, सिर्फ भूख ही भूख लगती है। फर्स्ट मेटाबॉलिक रेट जो है, जिसको हम कहते हैं बीएम और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है, दैट गेट्स अप, बहुत तेज चली जाती है, सिर्फ भूख लगती है, ठीक है। सेकंडली क्या होता है, वेट लॉस। वेट लॉस ऐसे पर्सन में क्या होता है, जो ये खाता है तो कुछ भी नहीं चढ़ता है बॉडी पर, कुछ नहीं रहता है, क्योंकि बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दिस थायरॉक्सिन। और एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें नर्वसनेस, कि ऐसा इंसान सो नहीं पाता है, मतलब हम ये कहेंगे कि स्लीपलेसनेस, ऐसा इंसान सो नहीं पाता है। और एक प्रॉब्लम है कि देयर ओकर हाई बॉडी टेम्परेचर, ऐसा इंसान हर वक्त कंप्लेन करता रहता है कि मुझे बहुत गर्मी है, मेरी बॉडी से हीट निकल रही है। कश्मीरी में अक्सर यहाँ के मतलब माएँ जिनमें ये अफेक्ट करता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि ऑटो इम्यून डिजीज अफेक्ट्स मोर फीमेल्स कंपेयर टू मैन, ठीक है। तो ऐसे औरतें अक्सर कहते हैं कि मैं नीरान यपैर नार, मैं नीरान सैरसी नार, और क्या होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, ठीक है। और एक कॉमन सिम्टम जो है ऐसे इंसान में, कि ऐसे इंसान की जो आंखें हैं ये बाहर निकलते हैं, द आईज ब्लज आउट, ये बाहर निकलते हैं, और लगता है कि ये आंखें अभी गिरेंगे, कि इतने बाहर निकलते हैं, बाहर मतलब फट के निकलते हैं बाहर। तो जिसको हम कहते हैं एक्सऑप्थाल्मिक, ठीक है ना, एक्सऑप्थाल्मिक भी इसको कहते हैं, एक्सऑप्थाल्मिक, कि इसमें जो आंखें बाहर निकलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट ग्रेव्स डिजीज, जो आपने पीयूसी में भी पढ़ा होगा अबाउट ग्रेव्स डिजीज, जब आपने ये पढ़ी होगी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। और एक जो डिजीज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिगार्डिंग ऑटो इम्यून डिजीज, वो है जिसको हम कहते हैं हाशिमोटो डिजीज। और एक है छठवा जिसको हम कहते हैं हाशिमोटो डिजीज। देखो ये जो हाशिमोटो डिजीज है, इसको हम और एक नाम से पुकारते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड थायराइड सुसाइड। इसको हम कहते हैं थायराइड सुसाइड भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं थायराइड सुसाइड? बिकॉज यहां पर क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में ओवर प्रोडक्शन होती है, बट इन हाशिमोटो डिजीज में क्या होता है कि यहां पर थायराइड की सेल्स जो होते खत्म हो जाते हैं, वो मतलब वो थायरॉक्सिन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इसमें क्या होता है, देयर ओकर डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो फिर क्या होते हैं इसके सिम्टम्स? फर्स्ट होगा वेट गेन, वेट गेन बहुत होता है ऐसे पर्सन में। सेकंडली ऐसे पर्सन में क्या होता है कि ये जो है हेयर लॉस होता है, हेयर लॉस, ठीक है। और एक प्रॉब्लम इसमें होती है, ये फैटिक होता है, एंड इट फैटिक खाली नहीं है, इसको बहुत थकावट आती है। और एक प्रॉब्लम है, इट फेल्स टू कम्बैट विद कोल्ड, जब सर्दी होती है इसको बहुत सर्दी लगती है। और ऐसा पर्सन गर्मी में भी कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत ठंड लगी है। आज के मौसम में भी ऐसे पर्सन
कंप्लेंट करते हैं कि मुझे ये लगे, क्योंकि यहाँ पर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता है। क्योंकि बेटा यू नो द मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी इज रेगुलेटेड बाय थायरॉक्सिन। ठीक है, और एक डिजीज है जिसको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसका नाम है सिस्टमिक लूपस। सातवां करेंगे सिस्टमिक लूपस। सिस्टमिक लूपस, सिस्टमिक लूपस हम इसको कहते हैं, हाँ यस, यहां पर मैं लिखूंगा सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस। सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस इसको हम कहते हैं। देखो बेटा, इसको हम सिंपली कहते हैं लूपस डिजीज भी, एंड इट इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, विच अफेक्ट्स मनी ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जिससे बहुत ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। मनी ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, बॉडी के बहुत ऑर्गन्स इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। जो अभी इससे पहले हमने ऑटो इम्यून डिजीजेस पढ़े हैं, तो वहां पर हमने देखा है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज एक ही ऑर्गन को वहां पर अफेक्ट करती है। बट ये जो है सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, तो यहां पर क्या होता है कि बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या काज है? देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर बी सेल्स ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। इट ओकर ड्यू टू ओवर एक्टिवेशन, ड्यू टू ओवर एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, जिनको बी सेल सिंपली कहते हैं। जब ये ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस एंटी डीएनए एंटीबॉडीज, एंटी डीएनए एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कि ये डीएनए के खिलाफ यहां पर ऑटो, जिनको हम कहते हैं एंटी डीएनए एंटीबॉडीज, अपने सेल के खिलाफ ही ये वहां पर ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, विच अफेक्ट इज द डीएनए। जब डीएनए इफेक्ट होगा तो सेल की फंक्शन खत्म हो जाएंगी। देखो इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जो इसके ये है सिम्टम्स, उसमें क्या है, एक होता है पेन, जॉइंट पेन, पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में पेन होती है। फिर क्या होता है, डीप ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बहुत मतलब डीप ब्रीथिंग होती है, और चेस्ट में भी पेन होती है, चेस्ट पेन भी होती है, चेस्ट पेन विद डीप ब्रीथ्स, डीप ब्रीथ्स, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ऐसे पर्सन में होती है जिसको हम कहते हैं कि ऐसे पर्सन में फीवर भी रहता है, फीवर भी रहता है, फीवर भी हमेशा रहता है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ऐसे पर्सन में होती है कि इस इंसान में जो होती है ना, इसमें प्रॉब्लम, इसमें वेट लॉस होता है, वेट लॉस। और एक सिम्टम इसमें है कि इसमें डिसफंक्शनल होता है ब्रेन, डिसफंक्शनल ब्रेन, डिसफंक्शनल ब्रेन। किडनी की फंक्शन वो भी डिसफंक्शन हो जाती है, डिसफंक्शनल किडनी, ठीक है, ये भी इसमें फंक्शन नहीं कर पाती हैं इस वाले डिजीज, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। और एक प्रॉब्लम इसमें होती है कि अल्सर्स गेट्स डेवलप्ड इन माउथ, जिसको हम कहते हैं ओरल अल्सर्स। खुद ब खुद यहां पर जो है हमारी ओरल कैविटी, बकल कैविटी, इसके अंदर यहां से ना खुद ब खुद जख्म लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओरल अल्सर्स। इसी तरह से इसमें और एक है सिम्टम कि यहां पर रेशेस निकलते हैं, ये चिक्स और जो नोज है यहां से खुद ब खुद यहां से वो रेशेस बनते हैं, जिनको हम कहते हैं बटरफ्लाई रेशेस, बटरफ्लाई
rashes, butterfly rashes around nose and cheek. चेक्स एंड नोज के यहां से वो रेशेस बनते हैं, रेड रेशेस, और इन्फ्लेमेशन भी यहां से होती है। ऐसे पर्सन में जिसमें ये डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ठीक है। और इस ऐसे पर्सन की जो ये लिम्फ नोड्स होते हैं पर्टिकुलरली ऑफ लेग्स, वो भी स्वेल अप हो जाते हैं, और उसी के साथ साथ ये जो होते हैं लिम्ब्स, तो ये भी यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है इनमें भी, ठीक है। एंड दीज आर सिम्टम्स ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। देयर इज नो क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है। ओनली क्या है कि इसकी सिम्टम्स जो है उनको थोड़ा रोका जाता है, एंड देयर इज नो क्योर फॉर दिस सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे, इट अफेक्ट्स मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन। ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो कौन से होते हैं, जो अफ्रीका से गए हैं अमेरिका में, जो रहते हैं वहां पर, उनमें ये सबसे ज्यादा है, और ये वुमेन्स में ज्यादा है वहां पर, ठीक है ना, कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन, ठीक है। एंड दिस वाज अबाउट सिस्टेमिक लूपस, ठीक है, जिसको हम सिंपली लूपस डिजीज भी कहते हैं। इसी तरह से और एक डिजीज जो आपने पढ़ी होगी जिसका नाम है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज पढ़ी होगी आपने जब आपने डिस्कस किया, पढ़ा होगा वो एड्रिनल ग्लैंड पीयूसी में, ठीक है। तो और एक है जिसको हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज। देखो एडिसन्स डिजीज में क्या होता है। इन एडिसन्स डिजीज जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स है, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इस एड्रिनल ग्लैंड का जो ये बाहर से वाला पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, तो इस कॉर्टेक्स से कुछ तीन हार्मोन्स यूजुअली निकलते हैं जिनको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स, और एक है सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो क्या होता है इस एडिसन्स डिजीज में कि यहाँ पर ये जो होती है कॉर्टेक्स, इसी के सेल्स पर अटैक होता है, हमारे सेल्स करते हैं। एज ए रिजल्ट यहाँ से ये हार्मोन्स जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स, वो नहीं निकलते हैं। एंड एज ए रिजल्ट ऐसे इंसान में क्या होता है, जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं निकलेंगे उससे क्या होता है कि आयन इम्बैलेंस हो जाती है हमारे ब्लड में, पर्टिकुलरली ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ऐसे इंसान में क्या होता है कि ऐसे इंसान ब्लड प्रेशर लो चला जाता है, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। और इसमें और एक ये है, इसमें एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं कि इसमें ब्राउन्स लाइक पिगमेंटेशन, यूजुअली ये जो स्किन है ये डार्क हो जाता है। तो दिस इज अबाउट एडिसन्स डिजीज, इसको आपने पीयूसी में भी डिटेल्ड पढ़ा होगा। एंड ये कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस थे जिनको आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपको जस्ट एक ये मतलब एक वहाँ पर ये उतना डीप नहीं जाना है, थोड़ा सा आपको अगर आएगा इन डिजीज में से तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो थैंक्स।